अगर मुंबई में इतना ही डर लगता है तो फिर मत आओ मुंबई आने की जरूरत नहीं है अगर मुंबई से इतना खौफ है और इतना डर लगता है मुंबई पुलिस से। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। ये मेरा कहना नहीं है, ये कंगना रनौत को किसी ने कहा है। कौन है ये, चलिए आपको बताते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को ये मैसेज दिया है। उन्होंने खुलेआम कंगना से इस बात को कहा सोशल मीडिया पर कि क्या जरूरत है मुंबई आने की अगर मुंबई में इतना ही डर लगता है। अगर आपको याद हो, कुछ वक्त पहले की बात है, कंगना रनौत ने अपना स्टेटमेंट दिया था और एक ट्वीट किया था कि अब तो मुंबई पुलिस से डर लगने लगा है। अगर प्रोटेक्शन की बात है तो मुझे मुंबई पुलिस का नहीं बल्कि मेरी लोकल जहां कंगना रहती हैं वहां की पुलिस का मुझे प्रोटेक्शन चलेगा, लेकिन मुझे मुंबई पुलिस से अब डर लगने लगा है। और मुंबई में भी डर लगने लगा है कि कहीं पे भी दिन दहाड़े कुछ भी हो रहा है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। सो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए संजय राउत सर ने इस बात को कहा है कि अगर मुंबई में इतना ही डर लगता है, मुंबई इतनी ही अनसेफ लगती है, तो फिर जहां हो वहीं रहो, मुंबई आने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ रिएक्शन सामने से कंगना रनौत का आता है। लेकिन आप लोग संजय राउत के स्टेटमेंट पर, जो कि शिवसेना के नेता है, क्या कुछ उनकी इस बात पर आप कहना चाहेंगे, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। गाने का नाम भले ही है अफसोस करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना देखने के बाद आप लोग अफसोस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। देसी म्यूजिक फैक्ट्रीज लेकर आ गए हैं स्टेबिन बेन की आवाज में आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना का अफसोस करोगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में गाना सुनेंगे ना तो थोड़ा सा आपको फील आएगा, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। जी हाँ, वो गाना सभी को याद होगा क्योंकि वो एक ब्रेकअप सॉन्ग बन गया था। बड़ा पछताओगे टाइप्स जो फील है गाने का, वो बड़ा पछताओगे टाइप्स है, क्योंकि जो स्टोरी उधर है वही स्टोरी इधर है। बट ये गाना मोर इनटू अ सूफी जोन, मोर इनटू अ वेरी कामर जोन, पछताओगे थोड़ा सा एक अग्रेशन वाला सॉन्ग लगता था। मुझे छोड़कर तुम जाओगे तो बहुत पछताओगे। बस यहाँ पर बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पर बोलने का तरीका ये कि अगर हम अलग हो गए तो तुम बहुत अफसोस करोगे, तुम बहुत रोगे। एक इस तरह का वाइब देता हुआ ये सॉन्ग है। एंड रिमेंबर गाइज, मैं दोनों गाने को सेम नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, उस गाने में अगर एक वैसा फील था ना कि पछताओगे, देख लेना। इस गाने का फील वो है कि आप तो भाई पछताने वाले हो मुझे अगर छोड़ के जाओगे तो। लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया है। एंड आई मस्ट से दिस, हिमांशी और आसिम के जितने भी गाने हैं ना, ये गाना मुझे विजुअली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा, क्योंकि यहाँ पर एक मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो, बट एक फंक्शन में हिमांशी और आसिम मिलते हैं तो एक तरीके से ऐसा लगता है काफ़ी एक एजेस बाद मिल रहे हैं दोनों। बीच में एक बच्चे की भी स्टोरी है। सो क्या आसिम और हिमांशी इसमें मम्मी पापा बने हैं, ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा जब आप खुद वीडियो देख लेंगे। लेकिन मुझे ऑनेस्टली ये गाना बहुत अच्छा लगा। एंड जैसा मैंने कहा कि इट्स मोर इनटू अ इट्स मोर इनटू अ फीलिंग सॉन्ग, जहाँ पर आपको एक ब्रेकअप वाला फील आता है। ब्रेकअप हुआ भी है पर नहीं भी हुआ है, पर एक बंदा बोल रहा है कि अगर मुझे छोड़कर जाओगे तो काफ़ी अफसोस करोगे। इस तरह का एक फील देता हुआ ट्रैक है। एंड हिमांशी एज ऑलवेज इज सिजलिंग। बट हाँ, इस गाने में एक खूबसूरत चीज़ ये है कि दोनों की एक्टिंग का भी एक नज़र हमें देखने को मिला है। जी हाँ, बाकी गानों में क्या होता है कि आप हैंग अराउंड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्यूट शॉट्स हैं। बट यहाँ पर क्योंकि ये सैड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग में जब आपको आंसू दिखाने होते हैं, जब आपको इमोशंस दिखाने होते हैं गाने में बिना डायलॉग्स के, तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पार्ट होता है एक्टर के लिए। एंड बीइंग एन एक्टर, हिमांशी एंड आसिम दोनों ने ही बहुत बखूबी अपने इमोशंस स्क्रीन पर दिखाए हैं। हिमांशी इज़ लुकिंग वेरी गॉर्जियस एंड बहुत ही खूबसूरती से हिमांशी ने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू सारी स्टोरी बयान कर दी है। एंड सेम गोज़ फॉर आसिम। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, आप मुझे बताइए। मुझे ये गाना कंपैरेटिवली काफ़ी पसंद आया। इसका पिछला जो ट्रैक था वो ऐसे स्टिक नहीं किया था माइंड पर, लेकिन ये वाला जो गाना है हिमांशी और आसिम का, हालांकि पिछला जो गाना था अरिजीत सिंह के साथ था, वो सेपरेटली आप सुनेंगे तो गाना बहुत अच्छा है, लेकिन विजुअली उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन ये गाना विजुअली काफ़ी इम्पैक्टफुल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपके दिमाग पे स्टिक कर जाएगा कि अफसोस करोगे, लेकिन गाना देखने के बाद आप अफसोस बिल्कुल नहीं करोगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। संदीप सिंह, कंगना रनौत एंड रंगोली चंदेल, इन तीनों ही लोगों की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। चलिए इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा।
मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि इन तीनों लोगों की यानी कि संदीप सिंह, रंगोली चंदेल एंड कंगना रनौत, इन सभी की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि संदीप सिंह जानते हैं कंगना को, कंगना भी जानती है संदीप को, फिर क्यों उनके अगेंस्ट जा रही है, इस तरह की बातें। अब मैं आपको बता दूं कि मीडिया इंडस्ट्री और बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर करोड़ों इवेंट्स एक एक दिन में होते हैं और उन लाखों इवेंट्स में से किसी इवेंट पे कोई किसी से टकरा जाता है और वहां पर एक फोटो क्लिक कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग मीडिया में है वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आम इंसानों के लिए बता दूं कि मीडिया में अगर आप हैं, आप किसी इवेंट पर हैं, वहाँ पर किसी ने आपके साथ, आपको करोड़ों लोग मिलेंगे, वहाँ पे किसी ने कह दिया कि मेरे साथ एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, तो फोटो क्लिक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोटो को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी जो है र्यूमर्स फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं कंगना रनौत को लेकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बता दूँ कि कई सोशल मीडिया पर कई ऐसी फोटोज़ हैं जिन पर बवाल हो रहा है कि इसके साथ इसकी फ़ोटो है, उसके साथ उसकी फ़ोटो है। सो फोटोज़ क्लिक हो जाना, अगर आप उनको जानते हैं, इंडस्ट्री से हैं, फोटोज़ क्लिक हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैटर वो करता है कि वो आपकी पर्सनल सर्कल में आते हैं या नहीं। सो कहीं ना कहीं कंगना और संदीप के इन फोटोज़ पर एक फ़ोटो पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड और उनके रूम पार्टनर रह चुके सैमुअल होकिप ने एक बहुत बड़ी बात कही है सुशांत की ड्रग्स की हैबिट को लेकर, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा रिवॉल्व कर रही है। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत को बार बार इस बात के लिए अक्यूज किया जा रहा है, क्योंकि अब पहली बात तो वो अपनी सफाई देने के लिए है नहीं, और इस बात के लिए बार बार अक्यूज किया जा रहा है कि सुशांत यूज्ड टू टेक ड्रग्स। सुशांत जो है वो मैरिजुआना लेते थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सैमुअल होकिप, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था जून 2019 में, जी हाँ, जून 2019 में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। उन्हें कहीं और काम था, समथिंग रीजन। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि टिल द टाइम आई वॉज विद सुशांत, यानी कि जून 2019 तक सुशांत ने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिए थे। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम बहुत पार्टी करते थे, बहुत घूमते थे, बहुत मस्ती मजाक करते थे, हमने कई बार नाइट आउट्स भी किए हैं, नाइट पार्टीज भी अटेंड की हैं और घर पे भी की हैं होम पार्टीज, लेकिन हमने कभी भी ना ड्रग्स लिए हैं, ना ही घर के अंदर कभी ड्रग्स आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत को मैंने 2019 तक, मेरे साथ रहते तक सुशांत को कभी मैंने ना ड्रग्स लेते हुए देखा, ना ड्रग्स के किसी रैकेट में देखा था। सो ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि रिया चक्रवर्ती के बाद ही सुशांत की लाइफ में ड्रग्स की एंट्री हुई है और इस तरह की तमाम बातें। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के साइकियाट्रिस्ट सुजैन वॉकर को डीआरडीओ में स्पॉट किया गया। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वैसे तो उनके 3 से 4 साइकियाट्रिस्ट थे, जैसा कि कहना है सभी लोगों का जो उनसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने भी कहा कि वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि सुजैन वॉकर को इस वक्त सीबीआई के गेस्ट हाउस में रखा गया है। वहाँ पर उनसे पूछताछ जारी है और उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि क्या कुछ वो मेडिकेशन देते थे और उन्हें कौन लेकर आया था, एंड सुजैन वॉकर जो है वो किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के कांटेक्ट में आई, कैसे उन्हें पता चला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कब से ये चीज़ें थी और अगर क्या ऐसा सच में था या नहीं। इस तरह के तमाम सवाल जवाब जो हैं वो होने वाले हैं और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का कितना इन्वॉल्वमेंट था सुजैन वॉकर एंड सुशांत सिंह राजपूत के बीच में, इस तरह से भी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सो सीबीआई जो है वो हर तरीके से खंगालने की कोशिश कर रही है इस केस को। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर आती हैं, क्योंकि आज फाइनली जो सीबीआई है वो इंटेरोगेट कर रही है सुजैन वॉकर को। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में शौविक चक्रवर्ती का नाम एक ड्रग पेडलर ले गया है। जी हाँ, और उस ड्रग पेडलर के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है शौविक की, ये सुनकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि शौविक चक्रवर्ती के जरिए सीबीआई ने उनके व्हाट्सएप चैट्स जो है वो खंगाले, और व्हाट्सएप चैट्स को खंगालने के बाद क्या कुछ निकल कर आया है वो बताती हूँ। शौविक जो है वो किसी दूसरे ड्रग पेडलर से बात कर रहे हैं और उस चैट में उन्होंने डैड का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, मैं आपको
आपको बता दूं कि शौविक ने लिखा है सामने से दैट कि डैड की जो ड्रग्स है वो ख़त्म हो गई है एंड आई डिड नॉट नो दैट इट वाज ओवर, इस तरह की बात कही है। अब यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं है कि वो जो डैड की बात कर रहे हैं वो अपने रियल डैड इंद्रजीत चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं या फिर ये DAD कोई कोड लैंग्वेज है किसी और को रेफर करने के लिए। बट शौविक चक्रवर्ती ने इस तरह की बात कही है और सामने से ड्रग पेडलर ने भी रिस्पॉन्ड बैक किया है और उन्होंने लिखा है दैट जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा पहुंचाने की एंड पिछले से बेहतर माल एंड पिछला जैसा एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो इस तरीके की चैट्स जो हैं वो सामने आई हैं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, सिर्फ शौविक पर नहीं, ड्रग पेडलर पर नहीं, बल्कि एक पूरे सर्कमस्टांसेस पर कि अगर ये रियल डैड की बात हो रही है तो फिर उनके डैड भी ड्रग्स लेते थे और इस तरीके से एक पूरा एंगल समझ में आएगा चीज़ों का। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर या आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।